ज़रा सोचिए, एक भयंकर साइक्लोन आता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। मोबाइल टावर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं और फ़ोन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस ब्लिंक करता है। ऐसे टोटल ब्लैकआउट में भी एक टेक्नोलॉजी आपका दुनिया से कनेक्शन बनाकर रख सकती है और इसका नाम है हैम रेडियो। JXN, WA1 Japan, X-ray Norway, Frenchtown, Montana. WA1 JXN, standing by. Hello, W1 JXN. This is W5LFL. Picked up your signals fairly weakly. I think our attitude is not really the best as yet. केरला फ्लड्स 2018 के दौरान 300 एमेच्योर ऑपरेटर्स ने हज़ारों जान बचाने वाले मैसेजेस पहुंचाए जब बाकी सारे नेटवर्क्स डाउन हो गए थे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार और मेरा हैम रेडियो कॉल साइन है किलो इंडिया 5 यूनिफॉर्म किलो सेरा। आज के वीडियो में मैं प्रूफ दूंगा कि एक छोटे से रेडियो और सिर्फ 5 वाट की पावर से हम ट्रांस अटलांटिक ओशन बात कर सकते हैं। वेलकम टू साइंस विद सतवंत। यह पूरा पोर्टेबल स्टेशन एक छोटी सी बैकपैक में फिट हो जाता है। सबसे पहले एक छोटा सा रेडियो ज़ीगू G106, बस 5 वाट यानी एक रात भर जलती नाइट लाइट जितनी पावर। और फिर MP1 सुपर एंटीना जो काफ़ी पोर्टेबल है, छोटी सी दिखने के बावजूद 40 से 10 मीटर तक हर बैंड को ट्यून कर लेती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा सिस्टम सेटअप करके दिखाता हूँ। ये है जो स्पाइक जिसको हम धरती के नीचे लगाएंगे और लेट मी शो, मैं अपने यार्ड में आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्पाइक लगाने से पहले आई वुड सेटअप इट ऑन अडेप्टर। अडेप्टर पे सेटअप किया, स्क्रू को लगाया और अब इस पे मैंने रॉड लगाई। और यहाँ ग्राउंड पे लगा रहे हैं। आप देखोगे कि मैंने पहले ही काउंटर पॉइज वायर्स ग्राउंड पे लगा चुका हूँ। आप देखो ये 5 वायर्स हैं अलग अलग बैंड्स के लिए और अलग अलग लेंथ्स की हैं और इनमें कम से कम भी एक दूसरे के बीच के एंड पॉइंट्स में कम से कम 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। इनकी डिफरेंट लेंथ्स बता रही हैं कि अलग अलग बैंडविड्थ की हैं। जैसे सबसे बड़े वाली 80 मीटर्स, 40 मीटर्स, ये 20 मीटर्स, 10 मीटर और 7 मीटर बैंडविड्थ के लिए काउंटर पॉइज करने के लिए है। इसको हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम एंटीना के स्पाइक को पुश करेंगे। ये गया अंदर, थोड़ा सा ऊपर निकाल के मैंने इस पे काउंटर पॉइज लगा दिया और अब हम सेटअप करेंगे इसके ऊपर ये सेकंड रॉड। और अब ट्यूनर। ये है MP1C एंटीना जो कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए है, लगभग 10 मीटर से लेकर 40 मीटर के बीच में। और अब इसके ऊपर लगाएंगे ये टाइटेनियम विप। या तो हम टाइटेनियम विप लगा सकते हैं अगर पोर्टेबल रखना है, या टेलीस्कोपिक विप भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल है। हम ट्यूनिंग करेंगे बाय वेयरिंग द रेजिस्टेंस। अब हम निकालते हैं ट्यूनिंग कार्ड। तो इस एंटीना के साथ आया है ये ट्यूनिंग कार्ड, स्लाइडर रूलर। तो हम इसको एंटीना पे लगाएंगे और जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है उतना उसको स्लाइड करेंगे। जैसे हम 40 मीटर की फ्रीक्वेंसी है जो कि 7 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड है, तो हम इसको नीचे लगाएंगे यहाँ पे और एंटीना को ऊपर स्लाइड करेंगे। 7 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्यून हो गया एंटीना। और अब हम क्या करेंगे, जो एंटीना के नीचे हम कोएक्सियल केबल से कनेक्शन देंगे, काइंड ऑफ BNC SMA कनेक्टर है ये। इसको कर दिया, मेक श्योर कि एंटीना स्टेबल है। और अब हम इस वायर को रेडियो से कनेक्ट करेंगे। हम रेडियो है यूज़ कर रहे, जो हम रेडियो यूज़ कर रहे हैं वो है ज़ीगू G106। बहुत ही सस्ता रेडियो है और इसको अब हम कनेक्ट करेंगे केबल के साथ। तो चलिए हम चलते हैं पोर्च पे। और
इसको कनेक्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये केबल को हमने एक लूप में बांध के रखा हुआ है। ये लूप एक तरह से फेराइट की तरह काम कर रहा है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो नॉइस है उसको फिल्टर आउट करने के लिए, बिल्डअप नहीं होने दे रहा इस वायर में। तो ये एक तरह से चोक की तरह काम कर रहा है। और अब हम कनेक्ट करेंगे रेडियो को। हमने कोएक्सियल केबल से अडेप्टर लगाया आगे BNC, और यहाँ पीछे रेडियो पे कनेक्ट किया, और अब 12 वोल्ट की सप्लाई दी इस बैटरी की मदद से। अब रेडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। PC पावर ऑन किया, ओके, यस, वी आर ऑनलाइन। बाद में मैं विप को 20 मीटर यानी 14 मेगाहर्ट्ज पर सेट किया। दिन के वक्त आयनोस्फीयर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। रेडियल्स को ज़मीन पर फैला देता हूँ। SWR मीटर 1.4 पर ग्रीन जोन में आ जाता है और स्टेशन QRV रेडी फॉर एक्शन हो जाता है। फिर रेडियो को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ यूजिंग DE19 साउंड कार्ड, और फिर रेडियो WSJTX सॉफ्टवेयर को डिजिटल ऑडियो भेजता है। 18:42 UTC पर मैंने CQ KI5 UKS भेजता हूँ। सिर्फ 15 सेकंड बाद स्क्रीन पर रिस्पॉन्स आता है। फॉक्सट्रॉट 6 डेल्टा ज़ुलू यूनिफॉर्म। फ्रांस से रिप्लाई आ गया, यस, फ्रांस से रेडियो स्टेशन इज कॉलिंग बैक। दैट वाज फास्ट। ये है HF का मैजिक। अब सोचिए 5 वॉट की ये वीक सिग्नल ने 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय किया। मैंने अपने टेक्सास के बैकयार्ड से सीधा फ्रेंच अटलांटिक कोस्ट तक सिर्फ आयनोस्फीयर लेयर पर सिग्नल को रिबाउंड कर। और ये मुमकिन होता है क्योंकि दिन के समय सूरज की अल्ट्रावायलेट रोशनी से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर F लेयर आयनाइज होकर एक शाइनी मिरर बन जाता है रेडियो वेव्स के लिए। अब HF सिग्नल उस पर टकराकर स्काई वेव बन जाता है, फिर अर्थ की कर्वेचर फॉलो करता हुआ दूर दूर तक पहुंच जाता है। अभी सोलर साइकिल 25 अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है, लगभग 115 सन स्पॉट्स पर डे, जिससे छोटी पावर पर भी दुनिया कवर हो जाती है। अब इसके लिए मैंने FT8 प्रोटोकॉल यूज़ किया। FT8 प्रोटोकॉल एक 75 बिट का कंप्रेस्ड मैसेज बस 15 सेकंड में भेज देता है और 20 डेसिबल नॉइस के नीचे भी डिकोड कर लेता है। फ्रांस से मुझे -13 dB की रिपोर्ट दी और मैंने -15 dB भेजी। कॉन्टैक्ट ऑफिशियली लॉग्ड और कंफर्म्ड हुआ QRZ.com पर। अब शान से खड़ा ये छोटा सा एंटीना सूरज डूबती रोशनी में जैसे कह रहा हो, फिजिक्स के नियम सिंपल हैं, बस हमें उन्हें सुनना है। मैनमेड या नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त जब सब सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, तब हैम रेडियो एक लाइफलाइन बन जाता है, लो पावर, लो कॉस्ट पर लिमिटलेस रीच के साथ। तो अगला प्रश्न आता है कि हम हैम रेडियो की हॉबी शुरू कैसे करें। अगर आप भारत में हैं तो प्रोसेस सीधा है। पहला स्टेप, आप सरल संचार पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, और स्टेप नंबर 2, लाइसेंस ग्रेड चूज कीजिए, रिस्ट्रिक्टेड बिगनर्स के लिए, जनरल ज़्यादा पावर के लिए। फिर तीसरे स्टेप में आप एग्जाम फी सिर्फ 100 रुपये देकर सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग प्रैक्टिस और रूल्स आते हैं। स्टेप नंबर 4, आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 1000 रुपये देकर 20 साल का या 2000 रुपये देकर लाइफ टाइम का लाइसेंस ले सकते हैं। स्टेप नंबर 5, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आपको एक नया कॉल साइन देता है। आमतौर पर VU3 से शुरू होता है। मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार और यहाँ आपको मिलती हैं साइंस की प्रैक्टिकल मस्ती। लाइक और शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए। स्टे क्यूरियस। अगले मिशन में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।